रोमांच और रहस्य। वो कॉल सेंटर। गुड़गांव के उद्योग नगर में एक कॉल सेंटर है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बीपीओ के उस सैफरन कॉल सेंटर को लोग भुसाहा कहते हैं। इसके बारे में अलग अलग लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस कॉल सेंटर का निर्माण एक पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर हुआ है। कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। सन 2005 इस कॉल सेंटर में एक रोज नाम की लड़की काम किया करती थी। उसकी अच्छी बातों और उसके व्यवहार से सभी खुश थे। वो एक बहुत ही परिश्रमी लड़की थी। एक दिन उस लड़की को एक कॉल आई। वो फोन कॉल काफी लंबे समय तक चली थी। रोज बात करते समय बहुत गुस्सा हो रही थी। अगले दिन रोज काम से लंबी छुट्टी लेकर चली गई। कई दिन बीत गए लेकिन रोज काम पर वापस नहीं आई। आखिर जब वो छुट्टी के बाद भी कई दिनों तक वापस काम पर नहीं आई तो उसकी कंपनी ने उसको खोजने का फैसला किया। उन्होंने उसको बहुत फोन किए और ईमेल भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कंपनी के लोगों ने उसके मकान मालिक से भी उसके बारे में पूछा तो जवाब सुनकर उनके होश ही उड़ गए। मकान मालिक ने बताया कि रोज नाम की वो लड़की तो 8 वर्ष पहले ही मर गई थी। उस कंपनी में काम करने वाले लोग कहते हैं कि उनमें से कई लोगों ने रोज को कॉल सेंटर में काम करते हुए देखा था। अब इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। कहने का मतलब यह है कि उस कंपनी में रोज नाम का वो भूत काम कर रहा था। वो काम बहुत अच्छा करती थी लेकिन फिर एक दिन गायब हो गई। यही नहीं, उस कंपनी से जुड़ी हुई और भी कई घटनाएं हैं। अब्बास नाम के एक कर्मचारी कहते हैं कि एक रात को करीब 1 बजे वो बाथरूम में गए थे। वो पुरुषों का बाथरूम था। अब्बास को नींद आ रही थी इसलिए अपने चेहरे पर पानी छिड़क दिया। बाथरूम में इस समय और कोई भी नहीं था। तभी अब्बास ने किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसको लगा कि औरतों के बाथरूम से कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब्बास ने अपने शब्दों में कहा, मैं मदद के लिए बाहर गया और मेरी सहकर्मी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी? लेकिन बाथरूम में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। एक घटना तब की थी जब कंपनी का परिवहन क्षेत्र बेसमेंट में था। एक सुबह 3 से 4 बजे के बीच मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा था। मैंने देखा कि परिवहन सुपरवाइजर बेसमेंट से बाहर भाग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो अपना काम खत्म करने बाद कुर्सी पर सोने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने पैर डेस्क पर टिकाए हुए थे। किसी ने उसके पैरों को खींचा लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दोबारा सोने की कोशिश की। इस तरह उसके साथ
दोबारा हुआ, तीसरी बार उसे किसी ने कुर्सी से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। उस वक्त वह परिवहन कमरे में अकेला था, इसलिए वह डर कर भाग रहा था। अभी भी वो कॉल सेंटर चल तो रहा है, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी घबराए से ही रहते हैं। आसपास के लोग उस कब्रिस्तान की जमीन को ही दोष देते हैं जिस पर वो कॉल सेंटर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।